गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रेम सर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं डेलियस एकेडमी मोतिहारी में। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान है, और सामान्य विज्ञान में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में हमारा टॉपिक क्या है? दर्पण यानी मिरर। इस मिरर के और दर्पण के अंतर्गत हमारा सब टॉपिक क्या नाम है? समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। सवाल यह है कि दर्पण या मिरर किसे कहते हैं? तो दर्पण और मिरर उसे कहते हैं जिसमें हम अपना प्रतिबिंब क्या होगा। तो आइए अब क्लास शुरू होता है। दर्पण क्या है या मिरर क्या है? तो एक ऐसी सतह है जिसका उपयोग प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। दर्पण क्या है? एक ऐसी सतह है जिसका उपयोग प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। यह कांच की बनी होती है। यह कांच की बनी होती है जिसका एक मुख परावर्तन के लिए पॉलिश किया जाता है। तो कांच है, कांच के एक साइड में हम पॉलिश कर देते हैं और फिर उसका उपयोग प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण के। पहले मैं बता चुका हूं, दर्पण दो प्रकार का होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण क्या होता है? तो शीशे से बनी एक सतह होती है जिसके एक साइड में पॉलिश किया रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक का नाम है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और दूसरे का नाम है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के नाम। हमारा जो टॉपिक है वो समतल दर्पण। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक किसका है? समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की कहानी आज हम लोग। यदि परावर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी एक ऐसा दर्पण जिसका एक भाग एकदम प्लेन हो, उसमें कोई उभार और कोई गहराई का एहसास नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। दर्पण कांच का बना होता है और उसका एक एक भाग पॉलिश किया रहता है। ये पॉलिश किसका हो सकता है? या तो चांदी का हो सकता है या पारे की परत से पॉलिश की। तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका एक सतह एकदम प्लेन होता है और दूसरी सतह पे पॉलिश की जाती है। पॉलिश किसकी हो सकती है? चांदी का या पारे का। यदि हम पॉलिश नहीं करेंगे तो उसमें हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। अब आइए, समतल दर्पण का उपयोग या दर्पण का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? प्रतिबिंब बनाने के लिए या इमेज बनाने के लिए करते हैं। तो समतल दर्पण में जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में कुछ बातें हैं। तो प्रतिबिंब, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के सामने हो। जैसे सपोज कीजिए कि ये दर्पण रखा हुआ है और इससे 1 फीट की दूरी पर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। क्या हुआ? कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो प्रतिबिंब भी मिरर के पीछे 1 फीट की दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? 1 फीट की दूरी पे क्या होगा? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का मामला है, तो अगर समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे दर्पण के सामने वस्तु को रखी जाए। समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो समान आकार का होगा। यानी समतल दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब न छोटा देख सकते हैं न बड़ा देख सकते हैं। जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। यानी समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा? तो सेम साइज का। इसके साथ ही समतल दर्पण में यदि आप सामने होंगे तो दायां बायां दिखेगा और बायां दायां की तरफ क्या हुआ? दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब में दाई बाई परिवर्तित होता है, जिसको लैटरल इन्वर्सन के नाम से क्या हुआ? जाना जाता है। तो समतल दर्पण के सामने अगर हम खड़े होंगे तो हमारा दाहिना बायां दिखेगा और बायां दाहिना क्या हुआ? दिखाई देगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी यानी वर्चुअल बनेगा। क्या हुआ? आभासी यानी वर्चुअल बनेगा।
इसका मतलब है कि समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पर्दे पे नहीं उतार सकते। अब आइए, समतल दर्पण में यदि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी हो? तो कहता है कि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, कौन सी दर्पण की लंबाई? समतल दर्पण की लंबाई उसकी कुल ऊंचाई का कम से कम आधी होनी चाहिए। कई बार एक सवाल पूछा हुआ है, कई बार एक सवाल पूछा हुआ है कि 6 फीट हाइट का एक व्यक्ति है। क्या है? 6 फीट हाइट का एक व्यक्ति है। समतल दर्पण में यदि उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, समतल दर्पण में यदि उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए या समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम फीट होनी चाहिए। यानी 6 फीट का आदमी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब, 6 फीट का प्रतिबिंब तभी देख सकता है जब दर्पण की ऊंचाई कम से कम 3 फीट हो। 3 फीट से ज्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम कितना होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर आता है या दर्पण की ओर, दर्पण से पीछे जाता है, यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने आगे की ओर आता है या दर्पण से पीछे की ओर जाता है, तो जितनी गति से वो दर्पण के सामने आगे बढ़ रहा है या दर्पण से पीछे वो हट रहा है, यदि उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटे का है, कितना है? 5 किलोमीटर पर घंटे का है, तो प्रतिबिंब कितनी गति से आगे जाएगा और कितनी गति से पीछे जाएगा? तो उसकी गति कितनी होगी? दोगुनी। क्या होगी? दोगुनी होगी। यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर या उससे दूर गति करता है तो उसका प्रतिबिंब दोगुनी गति से हिलता प्रतीत होता है। कोई बात आई बात समझ में? यानी कोई व्यक्ति सामने में दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण, और उसकी तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कितनी गति से आगे बढ़ेगा? तो 20 किलोमीटर की गति से आगे बढ़ेगा, यानी दोगुना गति। क्या हुआ? कोई दिक्कत? तो यहां मैंने 2 बातें आपको बताई है कि समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो उस व्यक्ति की लंबाई की कम से कम क्या हुआ? आधी होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति या तो दर्पण के पास जाए या दर्पण से पीछे आए, आगे जाने और पीछे आने की उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रतिबिंब उसकी दोगुनी गति से आगे और पीछे जाएगी, तो दोगुनी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। एक और बात है, एक सवाल है कि 2 समानांतर रूप से समतल दर्पण रखा हुआ है। क्या रखा गया है? समानांतर रूप से 2 समतल दर्पण रखा गया है, और उसके बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच यदि कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो ऑब्जेक्ट या वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? अनंत बनेगा। क्या बनेगा? अनंत बनेगा। 2 समानांतर दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट या वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत बनेगा। जैसा कि फोटो है, एक शीशा यहाँ है, एक शीशा इधर है, और बीच में लड़की बैठी हुई है, इसका प्रतिबिंब इसका 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 करते करते क्या हुआ? अनंत प्रतिबिंब। तो 2 समानांतर दर्पण के बीच यदि कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट या वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत बनेगा। एक दूसरी कहानी है, यदि 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के समकोण पर रखते हैं, एक दूसरे के समकोण पर रखते हैं और फिर बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? 3 बनेगा। समकोण पर झुके हुए 2 दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? 3 बनेगा। जैसे एक दर्पण यहाँ है
और इसके ऊपर एक ऐसे खड़ा करके रखा गया है, बीच में मोमबत्ती रखी गई है, तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 1, 2 और 3। दो बातें मैंने आपको सिखाई। दो समानांतर दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? 1, 2, 3 की अनंत, तो कितना बनेगा? अनंत बनेगा। यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समकोण पर रखते हैं और बीच में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, रखते हैं, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो समकोण पे प्रतिबिंब 2 बनेगा और समानांतर पे प्रतिबिंब अनंत बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। एक शब्द है कैलिडोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको? कैलिडोस्कोप या बहुरूपदर्शी। जब हम लोग छोटे थे ना, तो शीशे की 3 पट्टियां छोटा छोटा लेते थे और उसको ऐसे करके 3 साइज में ऐसे करके क्या हुआ, बांध देते थे। ऊपर से चमकन्नी वाला प्लास्टिक पेपर डाल के, कपड़ा और फिर पेपर डाल के पीछे की तरफ भी बंद करके उसमें टूटी हुई चूड़ियाँ डाल के ऐसे देखते रखते थे, घुमा घुमा के। उसमें खूब अजीबोगरीब रंग के क्या होते हैं, डिजाइन में। तो आपसे सवाल पूछा जाता है, कैलिडोस्कोप में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो कैलिडोस्कोप में किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? समतल दर्पण का इस्तेमाल। थैंक यू। उम्मीद है समतल दर्पण पर ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी क्या करें, शेयर करें और उनको